हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एक रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें हम 10 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 11वीं क्लास है, तो 11वीं क्लास में आज शुरू करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? तो अल्फा कण पर धनावेश होता है और जो परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक पे भी धनावेश होता है। इन दोनों के बीच में एक बल लगता है प्रतिकर्षण का, और उस प्रतिकर्षण के बल के कारण अल्फा कण क्या होते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो इसमें जो बल लगता है कूलाम के नियम के अनुसार लगता है, और ये बल कहलाता है कूलामीय बल। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलामीय बल से परिभाषित करते हैं। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर कितना होगा? क्योंकि nवीं कक्षा के लिए कोणीय संवेग J बराबर होता है NH/2π। उत्तरोत्तर का मतलब n बराबर 1 और n बराबर 2 में इनमें डिफरेंस बताना है। डेल्टा J बराबर आ जाएगा 2H/2π माइनस 1H/2π, तो ये आ जाएगा H/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या शून्य। क्योंकि जो आयनन ऊर्जा En बराबर होती है Z² En(h). हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा को अगर किसी दूसरे परमाणु के परमाणु क्रमांक के वर्ग से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उस परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा आ जाएगी। तो हीलियम के लिए, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13 चौका 52 यानी कि 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में प्राप्त पाषाण श्रेणी के वर्ण की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगी। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगी किसकी पूछ रहा है? पाषाण की। 9/r, r/9, 9r या r/3। पाषाण के लिए 1/λ बराबर हो जाएगा 1r ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। तो n1 बराबर आ जाएगा 3 और n2 बराबर आ जाएगा इन्फिनिटी। तो 1/λ बराबर r 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 0। तो 1/λ बराबर r/9 या लैम्डा बराबर आ जाएगा 9/r। तो 9/r जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ए, 9/r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की भूतल या ग्राउंड अवस्था में ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी n बराबर 3 ऊर्जा स्तर में इसकी ऊर्जा होगी 1.151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 40.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा के लिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा के लिए होता है 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3वीं कक्षा के लिए, तीसरी कक्षा के लिए हो जाएगा 13.6/3 का होल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -13.6/9।
तो माइनस 9 एकम 9 और 9 चौक 9 पंजे 45, 9 एकम 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा है 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 139 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 913 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो द्रव्यमान क्षति होती है डेल्टा एम, उसको हम दो मात्रकों में लिख सकते हैं या दो मात्रकों में इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट या फिर किलोग्राम में। जब इस द्रव्यमान क्षति को, मास डिफेक्ट को ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे तो एएमयू में अगर मास डिफरेंस दे रखा है तो इसे करते हैं 931 से मल्टीप्लाई और ये कन्वर्ट हो जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा में। जब किलोग्राम में दे रखा है तो इसको लिखते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर। चूँकि इसमें एएमयू दे रखा है तो बराबर होना चाहिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है, हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है उसकी बंधन ऊर्जा होती है 0। नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है 0। दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में एक्स प्रदर्शित करता है, एक्स प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो। जो नाभिकीय अभिक्रिया है, ये नाभिकीय अभिक्रिया लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी परमाणु क्रमांक है उसका टोटल और राइट हैंड साइड में जितने भी हैं उनका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक का टोटल क्या होना चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो ये कितना है 11, ये है 11 और 0 11 हुआ, ये 6 है, 5 और 1 6। तो एक ऐसा x की जगह ऐसा इनमें से आएगा जिसमें ना तो परमाणु क्रमांक का कोई संख्या हो ना ही परमाणु भार की कोई संख्या हो, और ऐसा इलेक्ट्रॉन में नहीं होता। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस, ये न्यूट्रॉन का होता है 0 N1, प्रोटॉन का होता है 1 H। तो ये तीनों में क्या है, संख्याएं आ रही हैं और संख्याएं आते ही नाभिकीय अभिक्रिया क्या है, बैलेंस नहीं होगी। एक ही है न्यूट्रिनो, क्योंकि न्यूट्रिनो क्या है, न्यूट्रिनो में ना तो एटॉमिक नंबर होता है ना ही एटॉमिक मास होता है और इसको डिनोट करते हैं इससे न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो एक्स की जगह आ जाएगा न्यूट्रिनो। नेक्स्ट है कण जो 92U238 यूरेनियम है ये, यूरेनियम के नाभिक में नहीं उपस्थित है, नाभिक में नहीं उपस्थित है। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियॉन कहते हैं प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होते, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं। विभिन्न कक्षाओं में परमाणु की नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं, तो इसमें नहीं है, नहीं उपस्थित है का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाभिकीय संलयन या साइक्लोट्रॉन। तो सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है वो हाई टेम्परेचर पर नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। नाभिकीय संलयन वह क्रिया है जिसमें हल्के नाभिक आपस में मिलकर के भारी नाभिक बनाते हैं और अपार ऊर्जा की मात्रा क्या होती है, रिलीज होती है। तो नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय विखंडन वह अभिक्रिया है जिसमें भारी नाभिक जो अस्थायी होता है टूट करके दो हल्के स्थायी नाभिकों में चेंज हो जाता है, जैसे यूरेनियम का टूटकर बेरिलियम, Ba और क्रिप्टन में बदल जाना नाभिकीय विखंडन है। इसमें भी अपार ऊर्जा प्राप्त होती है और इसी के सिद्धांत पर, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है हमारा नाभिकीय रिएक्टर। प्रकाश विद्युत प्रभाव है प्रकाश से विद्युत का उत्पन्न होना। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं और प्रकाश का विद्युत में परिवर्तित होना, प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होना कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव।
साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से धन आयनों को क्या किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है, त्वरित किया जाता है। नेक्स्ट है एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण, समान प्रकार के रासायनिक गुण का मतलब परमाणु क्रमांक गुण के समान होने चाहिए, रखते हैं, कहलाते हैं समन्यूटॉनिक, समस्थानिक, संभारिक या उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा समस्थानिक, आंसर हो जाएगा समस्थानिक, क्योंकि इनके परमाणु भार, द्रव्यमान या परमाणु भार क्या है, भिन्न है, तो ये होंगे समस्थानिक। समन्यूटॉनिक ऐसे परमाणु होते हैं एक ही तत्व के जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। संभारिक परमाणु क्रमांक भिन्न हो तथा परमाणु भार समान हो, क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की प्रारंभिक सक्रियता 40 दिन में घटकर 1/16 रह जाती है। रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु है, अर्धायु पूछा है 20 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 2.5 दिन। तो इसमें होता है n बराबर n0 1/2 की घात n से, ये एक सूत्र होता है किसका, रेडियोएक्टिव डीके का। इसमें कह रहा है कि 16 रह जाती है, तो ये है अब जो बची हुई मात्रा है n0/16, पहले की 16 रह गई, n0 इसकी प्रारंभिक मात्रा थी 1/2 और n है नंबर ऑफ कितना, हाफ लाइफ्स या अर्ध आयुओं की संख्या। तो इससे आ जाएगा 1/16 बराबर 1/2 की पावर n, यहाँ से आया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4, 1/2 की पावर 4 बराबर 1/2 की पावर n, तो n बराबर आया 4, n बराबर आया 4। पूछ क्या रहा है, अर्धायु, चूँकि समय दे रखा है 40 दिन, t बराबर होता है n इंटू टी हाफ, टी हाफ क्या है, अर्धायु, तो ये दे रखा है 40 बराबर n की वैल्यू 4 आई, टी हाफ आया था, कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा टी हाफ बराबर 40/4 बराबर 10, तो आंसर हो जाएगा 10 दिन, आंसर हो जाएगा 10 दिन। अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है, तो अर्धचालक जो होते हैं सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होते हैं कोटर या होल्स। तो इस तरह से जो अर्धचालक हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों के द्वारा विद्युत चालन होता है, तो इसमें आ जाएगा दोनों से, इलेक्ट्रॉन और कोटर। 0K पर शुद्ध अर्धचालक हैं, तो 0K पर शुद्ध अर्धचालक होते हैं, इसमें से कोई भी विद्युत चालन नहीं होता, इसलिए होते हैं विद्युत रोधी। कैसे होते हैं, विद्युत रोधी। 0 डिग्री K पर शुद्ध अर्धचालक में से कोई भी विद्युत चालन नहीं होता, इसलिए होते हैं विद्युत रोधी। अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप बढ़ाने पर घटती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसमें क्या है, अर्धचालकों का जैसे ताप बढ़ाते हैं तो बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या है, बढ़ती है, चालकता इनकी बढ़ती है। नेक्स्ट है चालन तथा संयोजी बैंडों की ऊर्जाओं में सबसे अधिक अंतर होता है, सबसे अधिक अंतर होता है चालकों में, अचालकों में, शुद्ध अर्धचालकों में, या सभी में समान अंतर होता है। तो दो तरह के बैंड थ्योरी में बताया था, एक तो होता है वैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड, चालन बैंड। तो इन दोनों के बीच का जो अंतराल होता है इसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। तो ऊर्जा अंतराल सबसे ज़्यादा होता है
अचालकों में सबसे ज़्यादा होता है अचालकों में होता है लगभग 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये चालकों में होता है, चालकों के केस में होता है 0, और अर्धचालकों के केस में लगभग होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे ज़्यादा हुआ अचालकों में, तो आंसर हो जाएगा अचालकों में। नेक्स्ट है पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाए जाने वाला अपद्रव्य है फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक। तो शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं, शुद्ध अर्धचालक क्योंकि एज ए कुचालक काम कर रहे थे, विद्युत रोधी थे, उनको उनकी चालकता बढ़ाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है, अपद्रव्य मिलाया जाता है या इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। ये प्रक्रिया कहलाती है डोपिंग। तो डोपिंग 2 तरह की होती है, 5 वैलेंसी वाले अपद्रव्य मिलाए जाते हैं और 3 वैलेंसी वाले अपद्रव्य। जब 5 वैलेंसी वाले अपद्रव्य मिलाए जाते हैं तो उस प्रकार का जो अर्धचालक बनेगा, जो एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर अर्धचालक होगा, वो कहलाता है एन टाइप अर्धचालक। उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर बनेंगे एन टाइप में वो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में 3 वैलेंसी वाली इम्प्योरिटी या अशुद्धि या अपद्रव्य मिलाया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है बॉन्डिंग के समय, और वो वैकेंसी कहलाती है कोटर या होल। और उस तरह से 3 वैलेंसी का अपद्रव्य मिलाने पर जो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बनता है वो कहलाता है पी टाइप अर्धचालक। तो इसमें पूछा है पी टाइप अर्धचालक, तो पी टाइप अर्धचालक के लिए 3 वैलेंसी वाला अशुद्धि या 3 वैलेंसी वाली इम्प्योरिटी मिलानी होगी। फास्फोरस 5, एंटीमनी की 5 संयोजकता होती है, आर्सेनिक की 5 होती है, तो 3 हो गई किसके लिए, पी टाइप के लिए। अगर इसी में वो एन टाइप पूछता तो एन टाइप में नहीं मिलाई जाती तो एल्यूमिनियम आता तब भी। ये एन टाइप पूछता तो 5 संयोजकता वाले 3 है, ये कोई सा भी एक ऑप्शन सही हो जाता। फिर है पीएन संधि डायोड के अपक्ष परत में होते हैं। पीएन संधि डायोड पीएन, जब पी टाइप और एन टाइप की 2 पट्टिकाओं को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इन दोनों के बीच में इसके कोटर और इसके एन टाइप के इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं, आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। फ्यूज होकर के एक लेयर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर पीएन संधि डायोड के लिए। तो ये क्या है, जब तक हम इसको वाइस नहीं करेंगे, बैटरी से नहीं जोड़ेंगे, तब तक इसमें ये कोटर इधर नहीं जा सकते और ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा सकते। तो ये एक बैरियर की तरह से काम करता है और इसी को बोलते हैं अपक्ष परत, इसी को बोलते हैं अवक्ष परत। तो वो कह रहा है कि अपक्ष परत में केवल कोटर होंगे, केवल इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों होंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन होगा ना ही कोटर होगा। जब ये एक दूसरे के साथ मिल करके फ्यूज हो गए, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में काम करता है कोटर और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता ही है, तो ये जब एक दूसरे को फ्यूज कर देंगे, एक लेयर जैसी बना लेंगे, तो इसमें ना तो कोटर होंगे ना इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों तो होंगे ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, इनमें से कोई ना तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना ही इसमें होंगे कोटर। तो आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। प्रदर्शित पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनत है। अग्र अभिनत का मतलब है कि पी टाइप जो अर्धचालक है इसमें वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए या वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होना चाहिए, और जो एन टाइप है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर होना चाहिए। तो इसमें ये पी है, ये एन है, ये पी है, ये एन है, पी एन पी और एन। तो पहले वाले में देखेंगे ये होता है 0 और ये हुआ माइनस का 10। तो पी टाइप 0 पे है और एन टाइप है किस पर, माइनस के 10 पर। दूसरा है देख लेंगे पहले, ये हुआ 0
और ये हुआ माइनस का 10। पी टाइप नेगेटिव पर है, इसका मतलब ये अग्रभिन्नत नहीं होगा। पी टाइप नेगेटिव पर है तो अग्रभिन्नत नहीं होगा। इसी तरह से ये भी पी टाइप क्या है, -5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। यहाँ क्या हुआ, पी टाइप 0 है और ये हुआ एन टाइप 10 से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हुआ, ये यहाँ पी टाइप एन टाइप ज़्यादा जुड़ा हुआ है, किससे, पॉजिटिव वोल्ट से जुड़ा हुआ, तो ये भी अग्रभिन्नत नहीं होगा। तो ये जो है पहला हो जाएगा अग्रभिन्नत, पहला हो जाएगा अग्रभिन्नत। पी टाइप जो होता है, पी टाइप पर पॉजिटिव पोटेंशियल होना चाहिए कंपैरिजन टू एन टाइप। दूसरा है चित्र में प्रदर्शित लॉजिक परिपथ, एक लॉजिक परिपथ दिया हुआ है से निर्गत y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए निवेशी होने चाहिए। निवेशी 1 2 3 ए बी सी निवेशी हैं, तो देख लेंगे चेक करके। पहला वाला ये है 0, ये है 1 और ये है 0। क्योंकि ये और गेट है, इसको लिख लेते हैं, और गेट है, ये है एंड गेट, ये है एंड गेट। तो और गेट ऑपरेट करता है ए और बी, ए और बी, तो इसके लिए आ जाएगा 1 1 1 आया और ये 1 इसमें गया और ये गया 0, तो 1 एंड 0 ये आ जाएगा 0। तो ये तो संभव है नहीं, पहला नहीं हो सकता क्योंकि आउटपुट आना चाहिए 1। दूसरा वाला देखेंगे, दूसरे वाले में 1 1 आया, 0, ये 1 हो गया, सी भी क्या हुआ 0, तो ये 1 आया, ये 0 इसमें गया, 1 और 0 एंड गेट में जाएगा, तो ये भी आउटपुट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो सी जहाँ 0 मिल रहा है वो तो होना नहीं है। तो तीसरा देख लेते हैं, तीसरा चेक करके देखेंगे। तीसरे में है 1 0 एंड सी भी 1 है, तो 1 0 और हुआ 1, ये 1 और ये 1 गया एंड गेट में, 1 एंड 1 कितना होता है 1, तो आउटपुट क्या मिला y बराबर 1। इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ प्रवर्धक के लिए शक्ति प्रवर्धन दे रखा है AP तथा वोल्टेज प्रवर्धन दे रखा है AB। तो धारा प्रवर्धन पूछ रहा है, क्योंकि P बराबर होता है VI, इसलिए I बराबर आना चाहिए P अपॉन V के। और इसमें अगर प्रवर्धन हो रहा है धारा में, तो शक्ति में प्रवर्धन और वोल्टेज में प्रवर्धन के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो आंसर हो जाना चाहिए इसी तर्क पर दूसरा AP अपॉन AB, AP अपॉन AB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपका जो लॉजिक गेट से संबंधित क्वेश्चन जो भी बनेगा, इन दो क्वेश्चन को सोल्व करने पर आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। जैसे सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सारणी में दे दिया लॉजिक गेट, दूसरी तरफ पूछ रहा है संकेत। और गेट का संकेत क्या होता है, एंड गेट का संकेत क्या होता है, नॉट गेट का संकेत क्या होता है, नैंड गेट का संकेत क्या होता है। तो और गेट का संकेत जो होता है वो होता है ये, तो और गेट का ये हो जाएगा, एंड का ये होता है, नॉट का ये होता है, एंड नैंड का होता है ये। इसके नैंड में क्या होता है, नैंड गेट में डी गेट के आगे एक इस तरह से पॉइंट बना देते हैं, यानी एंड गेट का आउटपुट जब नॉट गेट में ले लेते हैं तो उन दोनों गेट से मिलकर बनता है नैंड गेट। नैंड गेट यूनिवर्सल गेट भी है। तो आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से ए का ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी, पहला हो जाएगा। तो याद कर लेंगे इसको, सिंबल याद करने की चीज़ है। और गेट का इस तरह से बनेगा, एंड गेट का ये, नॉट का ये, एंड नैंड का ये। नेक्स्ट है दी गई सत्यता सारणी किस लॉजिक गेट की है। लॉजिक गेट इसमें
पूछ रखा है और गेट की, एंड गेट की, नॉट गेट की या नॉर गेट की। तो जो सत्यता सारणी है वो डिपेंड करती है बूलियन फलन पर। बूलियन फलन ये हैं, जैसे ये है y बराबर ए और बी, y बराबर ए एंड बी, y बराबर ए बार, y बराबर ए एंड बी पे बार। तो इस तरह से इसमें देखेंगे क्या होना चाहिए, इनमें से है या नहीं है कोई सा, तो 0 और 0 0 आना चाहिए। तो और गेट नहीं है, और गेट नहीं है। दूसरा 0 एंड 0 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 एंड 0 0 आना चाहिए। तो ये पहले वाले से ही क्लियर हो रहा कि एंड गेट भी नहीं है। नॉट सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट गेट होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ से देख लेते। तो और गेट नहीं है, एंड गेट नहीं है, नॉट गेट नहीं है। तो 3 गेट नहीं है, पहले लाइन से चेक कर लिया। दूसरी है नॉर गेट। नॉर गेट में क्या होता है, और गेट का आउटपुट जब नॉट गेट में ले लेते हैं तो इस तरह से जो बनता है, ये जो गेट बनेगा इस तरह से इसको बनाते हैं। जैसे नैंड गेट बनाया था, ये इसके आगे एक 0 सा लगा देते हैं, ए बी वाई। तो ये होता है ए और बी पे बार। तो ये हो जाएगा नॉर गेट, आंसर हो जाएगा नॉर गेट। नॉर गेट में क्या है, ए और बी क्या बना, ए और बी बना 0, 0 का इन्वर्स हुआ 1। इसी तरह से 0 और 1, 1 बना, उसका इन्वर्स होगा 0। 1 और 0, 1 और 0 का और बनेगा 0, 1 और उसका इन्वर्स बन जाएगा 0। 1 1, 1 और 1, 1 और 1 का इन्वर्स 0। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा नॉर गेट। तो इस तरह से हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। लगभग सभी 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं। इसमें 11 क्लास हुई हैं, जिसमें शुरू में हमने वन लाइनर, सूत्र, उसकी मेन जो बातें थी हर चैप्टर की वो की थी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। तो इस तरह से आज टोटल जो 11 पार्ट ये बना चुके हैं वीडियो 11 पार्ट की। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मेन थे ये हम कर चुके हैं। अब अति लघु उत्तरीय या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और डेरिवेशन करेंगे। तो इस तरह से इसको लगातार स्टडी करते रहेंगे। आप भी इसको नोट्स बनाते रहें, साथ साथ याद करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करिए। थैंक यू, धन्यवाद।